तो जय श्री राम मित्रों, मेरे न्यू ब्लॉग अंश ऑफिशियल ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपने भी सुना होगा और मैं भी कई बार सुनता हुआ आ रहा हूँ, समाचार, वीडियो, रील्स, सोशल मीडिया, टीवी सब दूर पर बताया जाता है कि छोटी छोटी सी उम्र वाले जो बच्चे, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल वाले, जितने भी उम्र के, मतलब 20 साल से जो कम उम्र के बच्चे, जिन्होंने अभी दुनियादारी में कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी देखा, क्या कुछ सुना भी नहीं होगा, मतलब उन्होंने अभी, मतलब वो जैसे अपने पुराने लोगों की जो कहावत है ना कि अभी ज़मीन से तो उगी नहीं और इनकी हरकतें देखो आप। तो जो भी अपन सुनते हैं कि 17-18 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, 16-17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो भाग रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरे को तो ये समझ नहीं आता है। तो ये जो भी चल रहा है ना, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार को, सरकार, मैं तो एक सुझाव दूंगा कि सरकार को सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ये अश्लील अश्लील जितने भी कंटेंट बनाते हैं, छोटे छोटे कपड़े में जो वीडियो बनाती है लड़कियां, रील बनाती है, मतलब छोटे कपड़े, आजकल तो वो कपड़े भी नहीं पहन रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे कंटेंट वालों पर तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनको ढूंढ ढूंढ कर जेल में ठूंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत हो गए। तो अगर सहमत हो तो कमेंट जरूर करना और बताना कि ये बात से आप सहमत हो या नहीं। क्योंकि मैं खुद भी, मैं तो आए दिन देखता रहता हूँ रीलों में, कभी कभी अधिकतर मैं पेपर ज़्यादा पढ़ता हूँ तो पेपर में आता ही रहता है, आज वो उस गांव से वो भागी, उस शहर से वो भागी है। मतलब और दूसरा क्या है कि जो ये एक कॉलेज में जो चल रहा है ना, एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है वो, कि हॉस्टल में रहो, लिविंग रिलेशन में रहो। ये लिविंग जो रिलेशन वाला जो सीन चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉलेज तो चलना चाहिए, लेकिन कॉलेज में जो ये हॉस्टल वगैरह जो चलता ना, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। क्या काम वहाँ रुक कर पढ़ाई करने का, घर आओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर घर आओ, ऐसा सीन होना चाहिए। जिससे क्या है कि माँ बाप भी खुश रहेंगे और बच्चे भी अपने सही रास्ते जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गलती जो इनके माता पिता की भी गलतियाँ, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते नहीं, क्योंकि उनको खुद कोई फुर्सत नहीं है। फ़ोन चलाने से, दूसरों की बुराइयाँ करने से, इधर उधर की बातें करने से, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये इनको इन्हीं ऐसी बात से ही फुर्सत नहीं है। मतलब दूसरों की तरक्की से जलना, खुद कुछ नहीं करना। कोई अगर तरक्की की सीढ़ी चढ़ गया, कोई अच्छी मेहनत करके और आगे बढ़ गया, तो वो उसकी बुराई चालू कर देंगे कि जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा तो ये आगे बढ़ गया, ये वो। मतलब इन सब बातों को अगर भूल के अगर बच्चों पर अगर ध्यान देंगे ना माँ बाप, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, ये जो जनरेशन है, इन जनरेशन के माइंड में बहुत जल्दी बातें बैठती है। मैं तो ये जानता हूँ। अपनी अपनी उम्र के तो जितने भी लड़का लड़के थे वो तो सब, चलो कैसे ना कैसे करके उनकी ज़िंदगी निकली जाएगी। लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी जो ऐसी, मतलब मैं ना वीडियो वगैरह जो देखता हूँ ना, तो मेरा खुद का दिमाग चलता है कि यार अपनी उम्र में तो अपन है ना खेल कूद में रहते थे। साला ये फ़ोन क्या होता है आजकल, तो बिना फ़ोन के तो बच्चे खाना नहीं खाते। फ़ोन छीन लो तो माँ बाप से बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे से धमकी देते हैं, घर से भाग जाएंगे से धमकी देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए कि फ़ोन तो मेरे हिसाब से बच्चों से ले ही लेना चाहिए जब तक उनकी शादी ना हो जाए। लेकिन आजकल तो शादी वाले का मान रहे हैं। कोई बेचारा पति तो ड्रम में फेंक रहा है, कोई पहाड़ों से फेंका जा रहा है, किसी की बोटे बोटे करके और मिक्सर में पीस कर उसको नाले में बहा रहे, गटर में बहा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे सीन चल रहे हैं। सरकार को है ना, सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा अगर अश्लीलता फैलाई जा रही तो वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। क्योंकि बॉलीवुड के तो 12 बजे के रख दिए अपन, हम जनता ने बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया। तो अब बाइकआउट करने का समय आ गया है सोशल मीडिया। मतलब है ना, अगर जहाँ, मैं तो ये जानता हूँ कि जहाँ भी अगर आपको किसी को रील दिखती है तो आप उसको फट रिपोर्ट करो, ताकि उसकी आईडी जल्द से जल्द बंद हो। क्योंकि रिपोर्ट करने से आइडिया बंद होती है। और हर गली से, हर मोहल्ले से, हर शहर से
जो भी मतलब ये जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं ना, इन संगठनों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन आगे बढ़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर अपने बच्चों को सुरक्षित और सही दिशा में अगर ले जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो यही काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो शिक्षा अपने माता पिता ने अगर अपने को दी है तो अपन भी चाहते हैं कि अपन भी अपने बच्चों को वही शिक्षा दें। तो मेरा सभी माता पिताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों के रोज़ रोज़ फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उनको देखो कि वो बच्चे अपने किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जो उनकी जो जो दोस्तों की जो गलत संगत है उन संगतों को छुड़वाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बच्चे ना तो खुद आगे बढ़ेंगे ना दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि मेरा साथ वाले भी गलत काम करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपना बच्चा अगर सही है तो वो सही रास्ते जाना चाहिए, अगर गलत है तो उसको सही रास्ते लाने का पूरा पूरा काम आपका होना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ और जानता हूँ, क्योंकि ना आज का जो दौर चल रहा है ना, मैं आपको आप सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो, समझते ही नहीं। अगर आप समझते होते तो मुझे ये बताना नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे को देख लो यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आती है कि क्या चल रहा है यार ये। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है स्कूलों पर। जो मास्टर लोग बच्चों को पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उससे को मतलब नहीं, लेकिन कम से कम बच्चों पर ध्यान दो। तो स्कूलों में फ़ोन आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो होना चाहिए ऐसा। हमारे समय में जब स्कूलों में अगर आप कुछ अलग चीज़ भी अगर लेके चले जाते थे ना तो मास्टर लोग उसी टाइम पकड़ के ना अपने माता पिता को बुला लेते थे कि आपका बच्चा ये लेकर आया है। लेकिन पता नहीं यार, तो मैं ये सोचा था कि आज मैं ब्लॉग में कुछ अच्छा बनाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में देखो दिमाग में जो बात आ जाती है ना वो बोल देना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर समाज में अगर कोई अच्छी बातें जारी है, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई एक भी अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात सही है और ये बात अलग गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं किस जगह गलत हूँ, ताकि मैं अपनी गलती पे भी सुधार करूँगा। क्योंकि जिससे क्या है कि देखो गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधारने का मौका भी तो इंसान को दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सेहतमंद रहो और अपना अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। धन्यवाद। जय श्री राम।